नमस्कार। बिगिनर योगा प्रैक्टिस 15 टू 20 मिनट्स फॉर एवरीवन। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी भी आसन को करते वक्त या किसी भी मूवमेंट को करते वक्त कोई जर्क या फिर खिंचाव ज्यादा नहीं करेंगे। आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करनी है और स्ट्रेच करना है और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। जहां पर जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ब्रीदिंग करनी है। कहीं पर भी फोर्सफुल ब्रीदिंग या फोर्सफुल आपने स्ट्रेच नहीं करना। तो सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर और थंब को टच करें, नीज पर रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना। आंखें बंद करनी है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। अपने मन और शरीर को रिलैक्स करना है। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। हल्के से अपनी आंखों और फेस पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी में वार्म अप करेंगे जिससे हमारे जॉइंट्स मोबिलाइज हो जाएं और कोई इंजरी वगैरह के चांसेस ना रहे। सबसे पहले अपने हाथों से अपनी नीज को पकड़ना और आपने सीटेड कैट एंड काउ करना है। एक्सेल करते हुए हेड डाउन जाएगा और स्पाइन बाहर। फिर इनहेल करते हुए हेड अप और स्पाइन चेस्ट ओपन। एक्सेल, इनहेल 10 टाइम्स करना है। साइड से देखो। 5 6 7 8 9 10। इसमें आपकी स्पाइन और नेक की मूवमेंट हो गई। अब आप नेक्स्ट करना है आपने शोल्डर रोटेशन। क्या करना है, अपनी फिंगर्स को शोल्डर पर रखना है, एल्बोज को ज्वाइन करना है, जितना हो उसके बड़ा सर्कल बनाना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। 4 5 स्पीड में नहीं करना है, धीरे धीरे जॉइंट्स की मूवमेंट को फील करते हुए फिर करना है। 10 सांस छोड़ते हुए अपने सामने की तरफ, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल, इनहेल। पूरा ध्यान शोल्डर की मूवमेंट पर ब्रीदिंग के साथ। नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हो अगर ब्रीदिंग समझ में ना आए तो। अब नेक की मूवमेंट, लेफ्ट राइट ट्विस्ट और पीछे देखने की कोशिश करनी है। लेफ्ट राइट बेंड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5 टाइम बोथ साइड। अब रोटेशन, अगर डिजीनेस फील होती है तो रोटेशन मत करना, नहीं तो नॉर्मल करना। इनहेल करते हुए आप सांस छोड़ते हुए नीचे, चारों तरफ देखते हुए आईज ओपन रखे और स्लो स्लो सांस छोड़ी। अब सांस लेते हुए ऊपर। जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को नीचे नहीं करेंगे, बस सीधी रख के यहीं से ही। ठीक है। अब आपको करना है ट्विस्टिंग, जिससे आपकी लोअर बैक और लेफ्ट बैक मसल स्ट्रेच हो। एक्सेल करना साइड में, फिर इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड। 5 टाइम बोथ साइड। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इसके बाद एक्सेल करते हुए आपने फॉरवर्ड जाना है। इनहेल करते हुए आर्म्स को अप करना है और ऊपर देखना है। एक्सेल डाउन, फॉरवर्ड, इनहेल अप, लुक अप। 8 to 10 टाइम्स। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए धीरे से ऊपर। एक्सेल डाउन और इनहेल अप। के बाद आपने करना है बटरफ्लाई। अब इसमें कमर सीधी रखनी है, हल्का हल्का नी की मूवमेंट करनी है और ट्राई करना नीज आपके थोड़े से ऊपर उठे, जिससे आपकी इनर थाइज में स्ट्रेच हो। आप सिर्फ यहीं पर ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाना है। इसको 20 से 30 सेकंड्स के लिए कंटिन्यू करना है, स्पाइन स्ट्रेट रख के। नॉर्मल ब्रीदिंग। गुड। इसके बाद आपने दोनों हाथ पीछे रखने हैं,
पैरों में नीज को बैंड रखना है और ट्विस्ट करना है लेफ्ट राइट 90-90 रोटेशन। आपके हिप जॉइंट्स की मोबिलिटी होगी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। नेक्स्ट है आपकी रिस्ट और एंकल एक साथ मूवमेंट करने हैं। कमर सीधी रखते हो, दोनों हाथ सामने, हाथ की फिंगर्स को ऐसे वाइड रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, ये सीधे, और पंजों को बाहर और अंदर। कोनिया सीधी, हाथों में शोल्डर लेवल गैप, कमर भी सीधी। 10 टाइम्स। गुड। अब नेक्स्ट नी को बेंड करना है, दोनों हाथ से अंडर द नी होल्ड करना है, ठीक है। कमर सीधी रखनी है, घुटने को ट्राई करना है अपनी चेस्ट के पास रखने की, ठीक है। ये ना हो कि आपका पैर ऐसे हो और आप ऐसे कर रहे हो। कमर सीधी रखते हो, यहाँ पे ना हो कोई बात नहीं, पर ट्राई करना आपने जितना उसके इतना ऊपर उठ रहा है तो कोई बात नहीं, इतना कर सकते हो, बट ये नहीं करना आपने कि पैर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे करना है। 1 2 3, 1 सेकंड ऊपर होल्ड करके स्ट्रेच किया, फिर नीचे होल्ड स्ट्रेच डाउन। नी के लिए बहुत अच्छी है, आपकी काफ मसल और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और नी के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। 10 टाइम्स लेग से, फिर 10 टाइम्स लेफ्ट लेग से, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, दोनों लेग से 10-10 के 2 राउंड्स करने हैं, बीच में आप 10-15 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो, करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका कैट एंड काउ। हाथ की फिंगर्स को वाइड रखना है, आपका ये रिस्ट है, ये शोल्डर, कंधा और कलाई एक लाइन में हो, यहां से घुटना और हिप एक लाइन में हो। हाथों में शोल्डर लेवल गैप बनाना है और नीज में भी। सांस लेते हुए आपने हेड अप करना है और सांस छोड़ते हुए हेड डाउन और कमर ऊपर। ये अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि आप ब्रीदिंग के साथ अपनी मूवमेंट को मैच कर रहे हो, ऐसे जल्दी जल्दी में ना कर रहे हो, ऐसे करो धीरे धीरे। जितनी देर में आप सांस ले रहे हो उतनी देर में ये आपकी मूवमेंट हो रही है। 30 सेकेंड्स तक ये आपने करना है और इसके भी 2 राउंड करने हैं। फिर उसके बाद आपने पर्वत आसन की मूवमेंट करनी है। क्या करना है, नीज को अप करना है और सांस छोड़नी है, फिर सांस लेते हुए वापस आना और सामने देखना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस जाएं, सांस लेते हुए वापस आए। अब जब नीचे घुटने रख रहे हो तो आपने आराम से रखना है, क्योंकि आपके अपने घुटने हैं, इसको जोर से मारना नहीं है, धीरे से गए, ठीक है। इनको आपने रखना है, बैंग नहीं करना है। इनहेल एक्सेल इनहेल। अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा टफ है तो आप इसके 6 राउंड कर सकते हो, 6 टाइम अप डाउन कर सकते हो या 8 टाइम कर सकते हो, और आपको लग रहा है ठीक है तो 10 टाइम्स करो। ठीक है, इसके 10-10 के 2 राउंड्स करने हैं आपने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैमल पोज वेरिएशन। वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ यहाँ पे रखे, सांस अगर घुटनों में दर्द रहता है तो मत करना, दोनों हाथ साइड में, सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाए और ऊपर देखा, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। आपने ट्राई करना है कि आपके हिप्स आगे की तरफ जाए, ऐसे ना हो कि आप ऐसे कर लो, आपने ऐसे करना है, फिर सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए। ब्रीदिंग के साथ वही सेम, यानी कि आप पहले सांस यहां तक ले ली, फिर हाथ बाद में जा रहे हैं, या फिर आपके जो हाथ आगे जा रहे हैं और गर्दन पीछे, या फिर ऐसे भी नहीं होना चाहिए, आपके हाथों के साथ में आपकी गर्दन रहनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए। कोनिया सीधी, कोनिया से बेंड नहीं करनी, आपने सीधी रखनी है। इसके 10-10 के 2 राउंड्स करना है। उसके बाद आपने बालासन में रिलैक्स करना है 30-40 सेकेंड। बालासन में हाथ एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख सकते हो, या फिर ऐसे सीधे कर सकते हो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल। फिर इसके बाद बाल आसन से भुजंग आसन। ये आप मैट के पीछे गए, वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ सीधे किए, ये आपका बाल आसन हो गया। ठीक है, नीज में थोड़ा सा गैप बना लेना। फिर इनहेल करते हुए आपने आना कोबरा पोज में, और एक्सहेल करते हुए वापस जाना बाल आसन। सांस लेते हुए थोड़ी सी कोनी मोड़नी है और शोल्डर्स को पीछे की तरफ रखना है, फिर सांस छोड़ते हुए इनहेल
एक्सेल। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर ऐसे ना हो, शोल्डर्स हमें ऐसे अपने कोबरा की तरफ, भुजंग। ठीक है, 10 के 2 राउंड्स करने हैं आपने। अब स्टैंडिंग में थोड़ा कर लेते हैं जिससे हमारे लेग की स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग इंप्रूव हो। फिंगर्स को इंटरलॉक करना है। आपकी पोजीशन क्या रहेगी, पैरों में थोड़ा सा गैप स्ट्रेच करके ऊपर करना है। अब इसमें साइड से देखना है कि आपकी बॉडी ऐसे ना हो या फिर ऐसे ना हो। ठीक है, आपकी जो आर्म्स है आपकी गर्दन के साथ सीधी हो, और कंधों को आपने रिलैक्स रखना, कंधे ऐसे ना हो, सीधे ऐसे रिलैक्स्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आपने हील्स को अप करना है, छोटे छोटे स्टेप लेके आगे वॉक करना है, सामने फोकस करते हुए। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वापस आना है, कमर गर्दन सीधी, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। ऐसे आपने एक राउंड हो गया ये। ठीक है, ऐसे आपने 3 टाइम्स करने हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक तो पूरा यहां से लेके यहां तक लेग्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और स्ट्रेचिंग होगी, और साथ में आप वॉकिंग कर रहे हो, इससे बैलेंसिंग इंप्रूव होगी, आपकी एंकल स्ट्रेंथनिंग भी होगी। 20 सेकंड रिलैक्स करने के बाद आपने करना है ट्री पोज या फिर लेग बैलेंसिंग। सिंपल, आप लेग को यहां पे रख सकते हो, घुटने से नीचे या फिर घुटने से ऊपर। अगर यहां नहीं रखा जा रहा तो नीचे रख के भी ऐसे बैलेंस कर सकते हो। अगर ये भी नहीं हो तो क्या करना है, पैर को ऐसे पकड़ना है और सीधे खड़े रहना है 10 से 15 सेकेंड एक तरफ। ठीक है, अब ऐसे जब कर रहे हो तो ये ना हो कि बॉडी आपके पीछे की तरफ जा रही हो ज्यादा, तो बैलेंस आउट होगा, या फिर ज्यादा आगे की तरफ झुक रहे हो। कमर सीधी रखनी है, आप घुटना अगर जब पूरा ऊपर ना उठ रहा हो कोई बात नहीं, ऐसे भी पकड़ सकते हो। दोनों लेग से 2-2 बार करना है, 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड, जितना आप कंफर्टेबली कर पाओ। अब हम करेंगे प्रोन पोजीशन में, यानी पेट के बल लेट के वाले आसन। पहले रिलैक्स करेंगे मकर आसन में, पैर के पंजे ऐसे रहेंगे, हाथ एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर चिन या फोरहेड रख सकते हो, और बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देना आपने 10 टाइम्स। गुड। नेक्स्ट आपकी नी और काफ मसल 1 मिनट रिलैक्स करके उसके बाद आपने करना है सलाब आसन। आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो सिंगल लेग से होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड राइट लेग, फिर 10 to 15 सेकेंड लेफ्ट लेग। अगर आपको लग रहा है इजीली हो रहा है तो आप दोनों लेग्स को भी अप कर सकते हो। दोनों लेग्स को अप करके 10-15 सेकेंड होल्ड करो, फिर डाउन। इसके लिए आपने 2 टाइम रिपीट करना है। आप होल्ड, घुटने सीधे रहे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, पैरों को क्लोज रखने की कोशिश करनी है। फिर रिलैक्स 15-20 सेकेंड, दोनों नीज को बेंड करना है, धनुरासन। ठीक है, एंकल्स को ग्रैब करना है और बॉडी को अप करना है, जितना आपसे उसके उतना ही उठाना है, ज्यादा नहीं। फेस को रिलैक्स रख, वही 10 से 15 सेकेंड 2 टाइम्स। उसके बाद लेटना आपने कमर के बल लेटने वाले आसन, दोनों नीज को बेंड किया, सबसे अच्छा आसन। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कर लो, बहुत स्पाइन रिलैक्स रहेगी। गर्दन दूसरी तरफ और घुटने दूसरी तरफ, ऐसे ट्विस्ट करते रहना है, स्पाइनल ट्विस्ट, मरकट आसन, थोड़ा रिलैक्स करके। फिर उसके बाद आपने करना है लेटे हुए पिजन पोज, यानी कि पैर को ऐसे बेंड करके अपनी तरफ लाना है और दोनों हाथ से कि जितना उसके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं लाना, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो हमारे ये जो है साइटिका नर्व स्ट्रेच होगी, तो बैक पेन रहता है ना जो पूरे दिन खड़े खड़े या बैठे बैठे, उसमें रिलीफ मिलेगा। 15 से 20 सेकेंड राइट लेग और 15 से 20 सेकेंड लेफ्ट लेग। फिर लोअर बैक और हिप्स के लिए स्ट्रेच, राइट लेग को बेंड किया, क्रॉस करके लेफ्ट साइड रखा, लेफ्ट हैंड से आपने पकड़ा इसको और ट्विस्ट कर दिया, और राइट हैंड राइट साइड में ओपन। 20 सेकेंड होल्ड किया, फिर चेंज, फिर लेफ्ट लेग को बेंड किया, उठाकर राइट साइड रखा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में ओपन, राइट हैंड से ट्विस्ट करके होल्ड किया। आपको हिप में और लोअर बैक में स्ट्रेच होगा। इसके बाद लास्ट ब्रिज पोज और उसके बाद पवन मुक्तासन। नीज बेंड किया आपने, दोनों हाथ
हील के पास रखे, अगर वहां तक नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप ऐसे रखो, ठीक है। पैरों में थोड़ा सा गैप बना के रखना है और कमर ऊपर उठाई एंड होल्ड। यहां पर सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। 10 सेकेंड होल्ड किया, फिर डाउन, 20 सेकेंड रेस्ट, फिर अप करके फिर से होल्ड करना है। अब की बार ट्राई करें 15 से 20 सेकेंड। ये हमारी लोअर बैक की, ग्लूट्स की और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग करता है, जिससे आपका लोअर बैक पेन कम होता है। एक बार फिर से लास्ट टाइम 3 बार करना है इसको, और जितनी देर उसके उतनी देर कोर को एंगेज करके रखना है। 20 से 30 सेकेंड होल्ड, एक लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो। दोनों नीज को बेंड करना है, चेस्ट के पास लाना है और दोनों हाथ से अच्छे से हग करना है। अब जिनको सर्वाइकल, हाई बीपी या सर दर्द होता है, ठीक है, उन सबको हेड अप नहीं करना है पवन मुक्तासन में, वो ऐसे ही रखेंगे और अपने पेट को दबा के रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब जिनको बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हेड अप करके होल्ड करेंगे। यहाँ पे अपनी चिन को या नोज को घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करेंगे। 10 से 20 सेकेंड होल्ड करके उसके बाद रिलैक्स। फिर अब करेंगे बैक को मसाज। कैसे? नी को होल्ड किया और लेफ्ट राइट रोल किया। अगर आप अप डाउन रोल कर सकते हो तो अप डाउन भी कर सकते हो, अच्छी बैक की मसाज होगी आपकी। और उसके बाद सबका फेवरेट शवासन, पैरों में थोड़ा गैप बनाना है और पैर के पंजे ऐसे लूज छोड़ने, दोनों हाथ की हथेलियां ऐसे और रिलैक्स्ड। अगर कहीं पर लग रहा है बॉडी में स्टिफनेस है तो क्या करना है, थोड़ा सा मूव करके और रिलैक्स छोड़ना है। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बॉडी को रिलैक्स करना है, लूज छोड़ना है मसल्स को, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। उसके बाद 10 टाइम्स इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। जितना हो सके उतना लंबा गहरा सांस लेना है नोज के थ्रू और माउथ से एक्सहेल करना है धीरे धीरे। जितना हो सके उतना धीरे एक्सहेल करना है। पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद आपने वापस आना है, बॉडी में अवेयरनेस लानी है, हल्के हल्के अपने हाथ और पैरों के फिंगर्स को मूवमेंट दे, बिल्कुल जेंटल मूवमेंट। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को मिलाना है और बॉडी को स्ट्रेच करना है ताड़ासन में। एक तरफ पैरों को खींचना और एक तरफ हाथों को। 5 4 3 2 1। और उसके बाद आराम से आपने दोनों नीज को बेंड करना है और राइट साइड करवट लेनी है। राइट हैंड को हेड के नीचे रखना है और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। 15 से 20 सेकेंड यहाँ पे रुकना है। बॉडी को आपने राइट साइड में एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। दोनों हाथ का सपोर्ट लेकर आराम से बैठना है। कमर गर्दन सीधी रखनी है। ठीक है, दोनों हाथ को नीज पर रखना है। पहले आपने करनी है डीप ब्रीदिंग। ठीक है, आप आराम से बैठे, एक लंबी गहरी सांस ली और छोड़ी। एक हाथ को रखा अपना पेट के ऊपर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर। सांस लेते हुए अपने पेट को 20 टाइम्स करना है, 3 राउंड्स।